मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ होती है जो मिश्रण को क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है? तो पहला नंबर पर आता है रावकरण। पहले नंबर पर आता है रावाकरण। रवाकरण, ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्राइस्टलेशन कहते हैं। CRY क्राइस्टेलिस्टेशन, ठीक ना। तो देखिए इस विधि में क्या होता है। तो इस विधि में लिखते चलेंगे, इस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को क्या करता है, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए इस विधि में अशुद्ध ठोस, अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक, उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तथा, क्या लिखेंगे, तथा गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है। छान लिया जाता है, ठीक ना। कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद आगे लिखेंगे, छानने के बाद विलयन, जो विलयन होता है, विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। क्या किया जाता है, धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक ना। ठंडा होने पर लिखते चलेंगे, ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल
के रूप में, क्रिस्टल के रूप में विलयन से दिख रहा है, विलयन से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, विलयन से पृथक हो जाता है, ठीक ना। विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाता है। जैसे में कौन कौन से होते हैं, जैसे करके डालेंगे, देखिए जैसे में है, जैसे में आ जाएंगे आपका शर्करा और नमक का मिश्रण, शर्करा और नमक के मिश्रण को क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म कर इस विधि द्वारा अलग किया जाता है, इस विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक ना। इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो रावाकरण में क्या होता है, रावाकरण में अकार्बनिक ठोस मिश्रण को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग कर दिया जाता है उसे, ठीक ना, उसे अलग हटा दिया जाता है, ठीक। फिर एक और होता है जिसका नाम होता है आसवन विधि, ठीक ना। एक होता है आसवन विधि, ठीक ना। तो आप लिखेंगे, तो एक होता है आसवन विधि, तो आसवन विधि हेडिंग डालेंगे, आसवन विधि, इधर से होता है ना, आसवन विधि, ठीक लिखा है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका इंग्लिश में स्पेलिंग है DIS, डिस्टिलेशन। अब देखेंगे ये क्या होता है, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, क्या होता है, अंतर अधिक होता है, अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक करते हैं, आसवन विधि से पृथक करते हैं, ठीक ना। आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात लिखेंगे, अर्थात यह द्रवों के मिश्रण को
द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। अलग करने की विधि है। ये कौन सी विधि है? द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है, ठीक ना। इसी में देखेंगे इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग क्या होता है? संघनन कहलाता है। दूसरा भाग कौन सा कहलाता है? दूसरा भाग संघनन कहलाता है, ठीक ना। तो इस विधि से, आसवन विधि से हम लोगों ने क्या समझा? जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को आसवन विधि से पृथक किया जाता है। अर्थात क्या होता है? यह द्रवों के मिश्रण को क्या कर देता है? अलग कर देता है, ठीक ना। जब दो द्रवों के मिश्रण को बनाया जाता है तो आसवन विधि से उन दोनों मिश्रणों को क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है, ठीक ना। अब आगे दिखेंगे। चलिए, अब एक और होता है आपका ऊर्ध्वपातन विधि। लिखेंगे आप ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में देखिए क्या होता है। ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? SUB सब्लिमेशन कहते हैं। तो देखिए इस विधि में क्या होता है। तो इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो कॉमा दूसरा नहीं, ठीक ना। दूसरा नहीं। इस विधि से क्या होता है? इस विधि से कपूर नेफ्थलीन अमोनियम क्लोराइड कॉमा एथ्रासीन आदि को अलग करते हैं। आदि को क्या कहते हैं? आदि को अलग करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि द्वारा दो ठोस के मिश्रण को क्या करते हैं? अलग किया जाता है। जब दो ठोस के मिश्रण होते हैं उसमें अलग किया जाता है, जिसमें एक ठोस ऊर्ध्वपातित हो और दूसरा ऊर्ध्वपातित नहीं हो।
इस विधि से क्या होता है, कपूर, एथेनॉल, अमोनियम क्लोराइड, एथ्रोसिन आदि को अलग किया जाता है, ठीक ना। इन सभी को ही अलग किया जाता है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, और अगले दिन आंशिक आसवन और वर्ण लेखन, भाप आसवन विधि, ये सभी पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।